Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And today the topic of our discussion is the 5 golden rules of PowerPoint presentation. Firstly, if you want to create an effective PowerPoint presentation, then here are some rules you should follow to create an effective presentation. The first rule is 5 by 5. It means each slide should have 5 lines and each line contain just 5 words. यानी कि हर स्लाइड पे 5 लाइन्स होनी चाहिए और हर लाइन में जस्ट 5 वर्ड्स होने चाहिए. एंड वाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट? बिकॉज इफ़ यू ओवरलोड योर स्लाइड, इट मीन अगर हम अपनी स्लाइड को बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर देंगे तो या तो ऑडियंस जो है वो स्क्रीन को रीड करेगी या तो फिर हमें लिसन करेगी. सो दैट्स वाई हमें 5 बाय 5 स्लाइड जो है वो रखनी चाहिए. एंड नाउ हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट दिस 5 बाय 5 रूल? तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि फुल सेंटेंस यूज़ करने की बजाय जस्ट शॉर्ट फ्रेजेस का यूज़ करना चाहिए. लाइक जस्ट की पॉइंट्स हम अपनी स्लाइड्स पे ऐड कर सकते हैं और बाकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल्स वो हम अपनी स्पोकन वर्ड्स के थ्रू समझा सकते हैं. और इस रूल की वजह से हमारी जो स्लाइड्स होती हैं वो विजुअली क्लीन होती हैं और ऑडियंस के लिए इजी टू अंडरस्टैंड भी होती हैं. एंड द सेकंड गोल्डन रूल इज़ फ़ॉन्ट्स. यानी कि हमें जो है अपना फ़ॉन्ट्स वो सिंपल और ऐसे चूज़ करने चाहिए कि वो ऑडियंस के लिए इजी टू रीडेबल हों. यानी कि हमें स्मॉल स्टाइलिश फ़ॉन्ट से अवॉइड करना चाहिए. एंड मोस्टली प्रेजेंटेशन के लिए टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट यूज़ किया जाता है क्योंकि ये प्रेजेंटेशन के लिए आइडियल फ़ॉन्ट है. और हम अपनी प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उसके अंदर फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट वेरिएशन का भी यूज़ कर सकते हैं. लाइक बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन भी कर सकते हैं. बट हमें बहुत ज़्यादा इसका ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए. इससे जो है वो हमारी प्रेजेंटेशन डिस्ट्रैक्ट हो जाती है. एंड द फ़ॉन्ट साइज़ इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट. लाइक हमें ऐसा फ़ॉन्ट साइज़ सेलेक्ट करना चाहिए जो कि ईज़ी टू रीड हो. यानी कि हमें बहुत ज़्यादा स्मॉल फ़ॉन्ट साइज़ से अवॉइड करना चाहिए बिकॉज़ इससे हमारी ऑडियंस को जो है वो रीड करने में इशू हो सकता है. द आइडियल फ़ॉन्ट साइज़ इज़ यूजुअली बिटवीन 18 to 32 points, but you should adjust it based on the font style and your slide design. और हमें अपनी प्रेजेंटेशन में फ़ॉन्ट कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना चाहिए. लाइक ऑल स्लाइड्स पे जो हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल है वो सेम होना चाहिए. हेडिंग्स का, सब हेडिंग्स का, बॉडी का और कैप्शंस का. अगर हम मल्टीपल फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी. वी शुड ऑल्सो मेंटेन फ़ॉन्ट कंट्रास्ट. यानी कि अगर तो हमारे पास लाइट बैकग्राउंड है तो हम डार्क फ़ॉन्ट कलर यूज़ करेंगे. अगर तो हमारे पास डार्क बैकग्राउंड है तो हम लाइट फ़ॉन्ट कलर का यूज़ करेंगे. बाय यूजिंग फ़ॉन्ट्स इफ़ेक्टिवली यू कैन मेक योर प्रेजेंटेशन विजुअली प्रोफेशनल एंड ईजी टू रीड. मेक श्योर आप जो भी फ़ॉन्ट साइज़ स्टाइल सेलेक्ट करें उससे आपका जो मैसेज है वो ऑडियंस तक अच्छे से कन्वे हो रहा हो. एंड नाउ द थर्ड गोल्डन रूल ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ पिक्चर्स. हमें हाई क्वालिटी की इमेजेस सेलेक्ट करनी चाहिए और वो वाली पिक्चर्स ऐड करनी चाहिए जो कि हमारे टॉपिक से रेलिवेंट हों, जो कि हमारे मैसेज को इन्हेंस करें. और हमें अपनी प्रेजेंटेशन में क्लियर पिक्चर्स ऐड करनी चाहिए. लाइक ब्लर पिक्चर से अवॉइड करना चाहिए. हम ये पिक्चर्स नेट से भी ले सकते हैं और हम ख़ुद से भी क्रिएट कर सकते हैं. बट रिमेंबर आवर इमेजेस शुड हैव हाई रेजोल्यूशन. और हमें अपनी पिक्चर्स के साथ कैप्शंस और लेबल्स भी ऐड करनी चाहिए बिकॉज इट हेल्प्स द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड द पर्पस एंड द मीनिंग ऑफ द पिक्चर्स एंड इट ऑल्सो लुक मोर इंफॉर्मेटिव. और हमें अपनी स्लाइड्स में जो पिक्चर्स हैं वो पर्पसफुली ऐड करनी चाहिए. ये नहीं कि हम हर स्लाइड्स में जो है वो बहुत ज़्यादा पिक्चर्स ऐड कर दें. इससे क्या होगा, हमारी स्लाइड्स बहुत ज़्यादा क्राउडेड होंगी और ये ऑडियंस को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगी. इससे क्या होगा कि हमारी स्लाइड्स में क्लैरिटी मेंटेन रहेगी और ऑडियंस भी हमारी इंगेज रहेगी. Pictures also add vibrancy, engagement and memorability to your presentation.
सो दैट्स वाई हमें केयरफुली अपनी पिक्चर्स को सिलेक्ट करके उन्हें यूटिलाइज़ करना चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से हमारे मैसेज के साथ रिलेट करें। इससे क्या होगा कि हमारी ऑडियंस हमारे साथ इंगेज रहेगी। एंड नाउ फोर्थ गोल्डन रूल ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ बॉडी लैंग्वेज। सबसे पहले तो हमारा जो पोस्चर है वो स्ट्रेट और कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और हमें ऑडियंस के साथ आई कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करना चाहिए, और पर्पसफुली हमें अपने हैंड गेस्चर्स का भी यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी कम्युनिकेशन इन्हांस होगी और हमारी प्रेजेंटेशन बहुत ही प्रोफेशनल लगेगी। एंड वेन एवर ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, मतलब हम खड़े हों या बैठे हों, हमारे जो शोल्डर्स हैं वो ब्राइट होनी चाहिए और हमारा हेड जो लिफ्ट होना चाहिए। इससे क्या होगा, हमें कॉन्फिडेंस आएगा और हमें अपनी ऑडियंस के साथ आई कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी ऑडियंस के साथ हमारा कनेक्शन इन्हांस होगा। और ऑल्सो वी अवॉइड स्टेरिंग एट वन पर्सन फॉर टू लॉन्ग, बिकॉज इससे वो पर्सन अनकम्फर्टेबल फील कर सकता है। और हमें अपनी प्रेजेंटेशन में फेशियल एक्सप्रेशन भी यूज़ करने चाहिए। और रिमेंबर, हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो हमारे वर्ड्स के साथ रिलेट करने चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी ऑडियंस जो है वो इंगेज रहेगी हमारे साथ। और हमें अपनी प्रेजेंटेशन में पर्पसफुली हैंड गेस्चर्स का भी यूज़ करना चाहिए। ये इससे क्या होगा कि हमारे की पॉइंट्स एम्फसाइज होंगे और हमारे कॉन्सेप्ट्स हाईलाइट होंगे। बट बी माइंडफुल नो टू ओवर यूज़ हैंड गेस्चर्स, बिकॉज इससे हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो डिस्ट्रैक्ट हो सकती है। और हम अपनी प्रेजेंटेशन में पर्पसफुली बॉडी मूवमेंट भी ऐड कर सकते हैं। लाइक डिज़ाइन उस एरिया के हिसाब से हम स्मॉल स्टेप्स ले सकते हैं और गेस्चर्स यूज़ कर सकते हैं इंटायर बॉडी के, जिससे क्या होगा कि हमारी ऑडियंस हमारे साथ इंगेज रहेगी। बट हमें ये बॉडी मूवमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करने। इससे क्या होगा कि ऑडियंस जो है वो हमारे मैसेज से क्या हो जाएगी, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। बाय अप्लाइंग बॉडी लैंग्वेज थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन, इससे क्या होगा कि जो हमारा मैसेज के इम्पैक्ट को ये इन्हांस करेगा और जो हमारी ऑडियंस है वो थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन हमारे साथ इंगेज रहेगी। And now we discuss the fifth golden rule of presentation is timing. Timing is most important in presentation. इससे क्या होगा कि हमारी presentation बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगेगी, ऑर्गेनाइज्ड लगेगी। सबसे पहले टाइमिंग में हमें टाइम प्लान बनाना चाहिए और फिर हमें प्रैक्टिस और रिहर्स करनी चाहिए कि हमारी प्रेजेंटेशन को कितना टाइम लगता है। और हमें अपने पेस का भी ख्याल करना चाहिए, यानी कि हमें एक बैलेंस पेस रखना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम ओवरऑल अपनी प्रेजेंटेशन का जो है वो टाइम प्लान बनाते हैं। इससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो कितने टाइम में एंड हो रही है। फिर हमने उस टाइम के हिसाब से अपनी हर स्लाइड्स को ऑर्गेनाइज़ करना होता है कि हर स्लाइड को कितना टाइम लगेगा। इससे क्या होगा कि हमारी ओवरऑल प्रेजेंटेशन में हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। एंड द सेकंड वन इज़ प्रैक्टिसिंग एंड रिहर्स। प्रैक्टिसिंग से हमें पता चल जाता है कि हमारे प्रेजेंटेशन को जो है वो टोटल कितना टाइम लगता है, फिर हम उस हिसाब से उसको मैनेज कर लेते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ पेस। हमें बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना है और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो बोलना है। इससे क्या होगा कि हमारी ऑडियंस जो है वो प्रेजेंटेशन में अपने इंटरेस्ट को लॉस कर देंगी। बट हमें एक बैलेंस पेस बनानी चाहिए जिससे हमारी ऑडियंस हमारे साथ इंगेज रहे। ड्यूरिंग प्रेजेंटेशंस अपनी टाइमिंग को ट्रैक करने के लिए हम टाइम इंडिकेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके हिसाब से हम उसमें क्वेश्चन एंड आंसरिंग भी ऐड कर सकते हैं। इससे हमारी ऑडियंस की इंटरेक्शन हो जाती है। इससे क्या होता है कि हमारी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होती है और बहुत ज़्यादा इंगेजिंग होती है। Effective time planning in your presentation will ensure that you deliver an organized and impactful presentation. By following these 5 golden rules of PowerPoint presentation, you will create the effective presentation that are very impactful and easy to understand.